देखो बेटा, लास्ट क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की बात की थी। आज अपन बात करेंगे बेटा, और थोड़ा सा अपने रेजोनेंस एनर्जी की बात की थी कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, कि जो एनर्जी जो हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, वैसे तो फिर भी थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल रेजोनेंस करता है तो उस रेजोनेंस करने में जो एनर्जी रिलीज कर देता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, रेजोनेंस एनर्जी। हमारे पास में रेजोनेंस करने की प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज कर देता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस एनर्जी। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? पक्का। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से कि रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो अगर अपने पास बात करें, जैसे ये सारी सारी क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है बेटा, और ये इनका क्या है बेटा, रेजोनेंस है हाइब्रिड। तो रेजोनेंस जो हाइब्रिड होता है ना बेटा, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है। मतलब इन पांच, ये तीन और दो, पांच स्ट्रक्चर में ये दिखता है, मैं पांच तो थोड़ी दिखती है, ये स्ट्रक्चर दिखती है, इसलिए इसे हम एक्चुअल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब जो इसकी किताबी डेफिनेशन क्या है कि इन सारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स या इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में से जो सबसे स्टेबल है, जो सबसे स्टेबल है और इस एक्चुअल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वही रेजोनेंस एनर्जी है। वही क्या है बेटा? तो अपनी डेफिनेशन क्या है, रेजोनेंस में जो एनर्जी निकल गई रेजोनेंस एनर्जी। और किताबी डेफिनेशन क्या है कि जो एक्चुअल है उस एक्चुअल में और इस हाइब्रिड में, सॉरी एक्चुअल और इस मोस्ट स्टेबल में जो डिफरेंस है उसका नाम क्या है बेटा, रेजोनेंस एनर्जी। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जो हाइब्रिड या एक्चुअल होता है ना, उसमें वो सबसे ज्यादा दिखता किसकी तरह है, वो सबसे ज्यादा उसकी तरह दिखता है जो सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल। तो इस स्ट्रक्चर में देखो, ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा ए और ई की तरह दिखती है। क्लियर? तो हाइब्रिड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी किसका होता है, एक्चुअल, सॉरी जो सबसे स्टेबल का होता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, और मैंने ये भी कहा था कि रेजोनेंस एनर्जी एक एक्सोथर्मिक है। रेजोनेंस करते समय एनर्जी निकल जाती है, और इस एनर्जी निकल जाने के कारण मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाती है। कम एनर्जी के कारण वो क्या कर लेता है बेटा, स्टेबिलिटी ले लेता है। क्या हो जाता है बेटा, स्टेबल। ये इतनी बातें हमने लास्ट क्लास में गाली थी। अब अपन इससे आगे का गाएंगे। क्लियर है? तो अब अपने को क्या करना होता है कि मॉलिक्यूल गिवन आएंगे, उनके बीच में कंपैरिजन करना है। उनके बीच में क्या करना है, अरे किसका कंपैरिजन करना है, बोलो। अरे रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन करना है। किसका कंपैरिजन करना है? तो देखो बेटा, रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जो एरोमेटिक होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। बोलो किसकी ज्यादा होगी बेटा, जो एरोमेटिक होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे आगे। बात समझ में? तो बेटा देखो ध्यान से, रेजोनेंस तो इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है, लेकिन इसका तो सिर्फ इतना ही रेजोनेंस है, मतलब एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक के लिए तो सर्कल में वो भी 4n+2, इसमें सर्कल में है और 4n+2 है, तो एरोमेटिक इससे ज्यादा। क्या बात समझ में आई? फिर आपको देखना है कि मान लो दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। देखो बेटा, ये कार्बोक्सिलेट आयन है। कौन सा आयन है बेटा? कार्बोक्सिलेट आयन कैसे बनता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड जब H+ देता है, जब कौन देता है बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा अपने पास में। जब ये H+ देता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बनता है बेटा? आई बात में? इस कार्बोक्सिलेट आयन की जब मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो नेगेटिव सिंगल है, डबल। तो क्या ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे, ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को देख के बताओ डिट्टो सेम है कि नहीं है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, सी डबल बॉन्ड होता, फिर वापस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड हो। बस ऐसा लगता है स्ट्रक्चर को घुमा के लिखा है। ऐसी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इधर अगर अपन देखें तो इधर क्या है बेटा, नेगेटिव सिंगल है, डबल। तो रेजोनेंस तो यहां पर भी है। ये फिनोक्साइड आयन कैसे बना, ये बेटा फिनोल है। ये क्या है बेटा, फिनोल। जब H+ देता है ना बेटा, तब बनता है फिनोक्साइड आयन। क्या बनता है बेटा, फिनोक्साइड आयन। इसका नाम फिनोक्साइड आयन है, याद रखेंगे, ठीक है। अब इस फिनोक्साइड आयन का मैं रेजोनेंस कराऊं तो नेगेटिव सिंगल डबल दिख रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, तो डबल बॉल वाले यहां से, और आगे और भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर मैं इन दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को देखूं तो दोनों सेम है कि अलग अलग है? कैसे कह सकते हो अलग अलग है? O पे माइनस था, यहाँ C पे माइनस है, अलग अलग दिख ही रही है। इसे बोलते हैं अनइक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। आगे बात में, और हमेशा इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होता है नॉन इक्विवेलेंट। है तो दोनों रेजोनेंस, लेकिन ये ज्यादा अच्छा, ये कम अच्छा। तो इस इक्विवेलेंट रेजोनेंस की रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा। किससे? नॉन इक्विवेलेंस। बोलो कोई दिक्कत है?
नेक्स्ट वन है बेटा, तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है मोर रेजोनेंस एनर्जी एज कंपेयर टू नॉन इक्विवेलेंट। अब है बेटा मोर रेजोनेंस, ज्यादा रेजोनेंस होगा तो ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। जैसे यहाँ पे देखो कोई एरोमेटिक नहीं है, कोई इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, लेकिन डबल सिंगल डबल तो एक ही रेजोनेंस है। यहाँ देखो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, ज्यादा रेजोनेंस है, ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ज्यादा स्टेबल, ज्यादा। बस रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। क्यों? कि सर एनर्जी तो अनस्टेबल होता है। अरे रेजोनेंस एनर्जी तो निकल जाती है, रेजोनेंस एनर्जी निकल जाती है, तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी निकल जाएगी, तो मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी? कम। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा, अब अपने पास एक सिचुएशन है कि एक बार जैसे ये वाली सिचुएशन है, लोन पेयर सिंगल है, डबल, पाई सिग्मा पाई। तो दो तरह के रेजोनेंस है। एक रेजोनेंस है अपने पास में बेटा, यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा वो होगा लोन पेयर सिग्मा पाई, और यहाँ पे रेजोनेंस कैसा है? पाई सिग्मा पाई, ऐसा रेजोनेंस है। अब इन दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की कंपैरिजन करनी है। क्या करनी है बेटा? कंपैरिजन। तो देखो बेटा, इस बीच वाले पाई बॉन्ड को तो रेजोनेंस करना ही है। अब अपने को देखना है कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड में से ज्यादा अच्छा रेजोनेंस कौन करता है। तो देखो ध्यान से, लोन पेयर क्या है बेटा? कोई काम धंधा है नहीं, पड़ा ऐसे ही, वेल आदमी कोई काम धंधा है। क्योंकि लोन पेयर कौन होता है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसने बॉन्ड ही कोई काम धंधा ही नहीं पड़ा, लोन पेयर तो वही है। लेकिन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो क्या बॉन्ड में है कि नहीं है? है। क्लियर है? अब देखो इस सिचुएशन कैसी है। सिचुएशन में दोनों सिचुएशन को ध्यान समझना। एक सिचुएशन है कि जिसके घर पे मतलब मम्मी पापा दोनों रहते हैं, क्लियर है? दोनों मतलब जब शाम का टाइम होता है वो दोनों जॉब करते हैं लेकिन शाम को आ जाते हैं। तो उस बच्चे को आप खेलने के लिए बुलाओ कि चल आजा खेलने चलते हैं, तो वो क्या कहेगा? रुक जा एक बार पूछ लेता हूँ, एक बार घर वालों से पूछ लेता हूँ, हाँ या ना करेंगे तो आऊंगा। एक बच्चा जिसके मम्मी पापा दोनों जॉब पे जाते हैं, शाम को लेट तक आते हैं, उनकी जॉब का टाइमिंग ऐसी, वो बच्चा घर पे पड़ा रहता है, नल्ला काम, उसका कोई काम धंधा तो है नहीं, उसको कहा किधर खेलने चलते हो, क्या कहेगा? चल, जब बुलाओ तभी आ जाएगा, उसके पास कोई काम धंधा ही। तो ये लोन पेयर है, उसको कोई पूछ किसी से रोक टोक है ही नहीं ना। इस लोन पेयर को कोई रोक टोक ही नहीं है, बॉन्ड तो बना नहीं रखा, पड़ा रहता है। लेकिन यहाँ जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये तो दोनों कार्बन से बंधा हुआ है बेटा। इसको ये डबल बॉन्ड ने कहा इस वाले ने कि आजा रेजोनेंस करते हैं, ये क्या कहेगा? कि रुक जा पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन रिलीज करेंगे तभी तो जा पाएगा, कि रुक जा पूछ लेता हूँ। मतलब बाउंडेशन है, क्या है बेटा? इस लोन पेयर को कोई बाउंडेशन है क्या? खाली किसको कहा? राजा रेजोनेंस करेंगे, चल टाइम पास हो जाएगा, चले टाइम पास हो जाएगा। तो क्या ये लोन पेयर ज्यादा रेजोनेंस करेगा? तो अगर लोन पेयर सिग्मा पाई और पाई सिग्मा पाई हो तो ज्यादा रेजोनेंस किसका होगा? आई बात में ज्यादा रेजोनेंस किसका होगा? तो अपन क्या कहेंगे कि लोन पेयर पाई वाला रेजोनेंस है वो ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी किसके कंपैरिजन में? पाई पाई से। पाई पाई हो गया ना। अब मुझे बताओ यहाँ रेजोनेंस किसका होगा? रे कौन सा रेजोनेंस? हाँ, तो अपने ऊपर दुकान से चलने, ऐसे मत कहना सर वो लोन पेयर तो वेला है घूमने चला, अरे वो तो जब हो रहा हो तब की बात है, ये अपने ऊपर से दुकान चलने देगा ही? अगर पाई की दुकान चल रही है तो अपने ऊपर से नहीं चलने देगा, साइड से चला ले। जैसे अगर मैं यहाँ पे ओवेच लिख दूं, क्या इसके लोन पेयर जाएंगे क्या? लोन पेयर सिग्मा पाई, साइड में दुकान खोल रखी है, चला ले, अपने ऊपर से दुकान चलाने। चलो जी, यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा? इसको इसी ऑर्डर में चेक करना होता है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को क्या देखना होता है? सबसे पहले न्यूट्रल या पाई बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल है, फिर क्या देखना होता है बेटा? जिसमें कोई भिखारी ना हो, सारों का ऑक्टेट पूरा हो, अगर वो भी ना दिख रहा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, लेस पे पॉजिटिव, और लास्ट में लाइक चार्ज दूर और ऑपोजिट चार्ज पास। अब बेटा बात करते हैं अब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजन। हमें हेलोजन्स का अब नॉर्मल बिहेवियर पढ़ना है, क्लियर है? अब नॉर्मल बिहेवियर क्या है बेटा? इनका जब एक चेक चेखा गया कि इन जो जितने भी हेलोजेंस हैं इन सबका मतलब इनको छोड़ के सब में हम रेजोनेंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इन हेलोजेंस का माइनस आई कौन सा बेटा? कि सर माइनस आई क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो खींचते तो ही सब पे। तो इनका जो माइनस आई है वो प्लस एम पे डोमिनेंट है, मतलब फ्लोरीन है उसका माइनस आई प्लस एम पे डोमिनेंट है। मैंने ये नहीं कहा फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन के प्लस एम पे डोमिनेंट है, या क्लोरीन का माइनस आई फ्लोरीन के प्लस एम पे डोमिनेंट है ना।
मैंने कहा कि फ्लोरीन का माइनस आई फ्लोरीन के प्लस एम पे डोमिनेंट होगा, क्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन के प्लस एम पे, ब्रोमीन का माइनस आई और आयोडीन का माइनस आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना कि अपने पास ये पांच स्ट्रक्चर गिवन है, एक में सिर्फ बेंजीन है, एक में फ्लोरीन है, एक में क्लोरीन, एक में ब्रोमीन, एक में आयोडीन। तो देखो बेटा मैं अगर इनमें माइनस आई का ऑर्डर लिखूं कि सबसे ज्यादा माइनस आई किसका है, तो मुझे पता है सबसे ज्यादा माइनस आई फ्लोरीन का है क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर है क्लोरीन का, फिर है ब्रोमीन का, फिर है, तो सबसे ज्यादा विड्रॉ किसका है बेटा, क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर है आयोडीन। अब देखो बेटा इन सब पे लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर है तो डोनेट भी करेंगे, डोनेट करेंगे तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस एम। तो अगर मैं प्लस एम का ऑर्डर देखूं, किसका ऑर्डर देखूं बेटा, प्लस एम का, कि भाई प्लस एम का ऑर्डर क्या है। तो ध्यान से देखो बेटा प्लस एम के लिए अब अपन इसके लिए कहानी सुनाई थी, मैंने शायद सुनाई थी नहीं सुनाई थी, दोबारा सुना देता हूँ। कहानी क्या है, कहानी अपने सिद्धार्थ की, कहानी किसकी, अपने अपनी कहानी में सिद्धार्थ हीरो रहता है हर बार, क्लियर है, काम तो इसके विलन वाले पर हीरो बना देते हैं अपन से। तो कहानी से ध्यान से समझो कैसे है, पहले कहानी सुनने से पहले थोड़ी सी एक चीज देखो कि यहाँ पे जो कार्बन है बेटा वो कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, 2p ऑर्बिटल, और फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में कौन सा होता है, 2p। तो यहाँ जो रेजोनेंस है वो 2p में होगा। यहाँ पे क्लोरीन का आउटर मोस्ट कौन सा है, कार्बन का 3p2p रेजोनेंस होगा। यहाँ ब्रोमीन का आउटर मोस्ट है, इसका क्या होगा, 4p। यहाँ पे आयोडीन का कौन सा है बेटा, 5p, और इसका कौन सा है, बोलो कोई दिक्कत पाए। अब देखो ध्यान से रेजोनेंस तो सब में, लोन पेयर सिग्मा डबल सब में होगा कि नहीं होगा, तो सबका प्लस है में, लेकिन किसका ज्यादा किसका कम। तो देखो बेटा जो अपना सिद्धार्थ है उसको एक शौक है, वो शौक मतलब जैसे मतलब काबिलियत शौक कुछ भी समझ सकते हो, ये जहां पर भी नाली देखता है ना उसको ऐसे जम मारता है, ऐसे नाली को क्या करता है, ये जम उछल के कूदता है ऐसे, और मतलब कहीं जा रहा है अचानक से दिख गई तो गाड़ी रुकवा के जाता है, नाली कूदता है फिर वापस आता है, शौक है, शौक बड़ी चीज है। तो ये जिस मोहल्ले में घूमता है वहां छोटी छोटी नाली ऐसे, और इसका बचपन से ट्रेंड है, ये नाली कूदता है कोई मीटर 2 मीटर से ऐसे घाटा ऐसे। और लोग कहता देखा भाई का टैलेंट, सब कहते हैं वाह यार वाह भाई, मान गए मान गए मान गए। फिर ये घूमता घूमता एक दिन इस लुबानचो के साथ इसके मोहल्ले की तरफ चला जाता है, इधर थोड़ी नालियों की साइज बड़ी है, अब की बार ये कूदता है और जस्ट नाली कूद कूद पाता है 1 सेंटीमीटर से, लुबानचो कहता है ये क्या, तो ये वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाला डायलॉग से याद है कि रेस चाहे 1 मिनट से जीते चाहे 1 सेकंड से, जीत होती है कि नाली 1 मीटर से कूदू चाहे 1 सेंटीमीटर से, नाली कूदना, नाली कूदना। फिर ये जाता है एक दिन इसके साथ में, ध्रुव के साथ चला जाता है उधर की साइड में, उधर थोड़ी सी नाली की साइज और बड़ी है, ये कूदता है लेकिन कूदते समय लास्ट में एक पैर रह जाता है इसका नाली में से, एक पैर तो आगे रहता है, एक पैर नाली के थोड़ा सा अंदर रह जाता है इसे, तो ये पैर निकालता है, सब कहते हैं क्या कि पैर से रोटी खाता हूँ, यूं यूं करके नल के नीचे धो लूंगा, नल चालू करूंगा सीधा पानी डालूंगा, पैर ही तो गया है, इससे कौन रोटी खाते है, तुम खाते हो रोटी, मैं तो हाथ से खाता हूँ, करके इज्जत बचा ली। फिर ये घूमता घूमता एक दिन उधर चला गया मानसरोवर तरफ, उधर वो द्रव्यवती नदी बहती है, उसका पुराना नाम क्या था बेटा, अमानिसा नाला। अब ये आराम से जा रहा था, इतने में एक दिन ने कहा ये पहले नाला था, कि क्या था, नाला था, कि नाली नाला एक ही बात है, मैं तो कूदूंगा, और ये कूद पड़ा, और ये कूदा, और वहीं पे सिद्धार्थ मकबरा, सिद्धार्थ जी वहीं पे खत्म। ये थी द सिद्धार्थ की कहानी, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से कि इस सिद्धार्थ की कहानी से हमें क्या सीख मिली, ध्यान से समझो। देखो पहले फ्लोरीन और क्लोरीन वाली बात है, लोन रेजोनेंस है यहाँ पे, तो यहाँ रेजोनेंस है 2p में, तो क्या फॉरन रेजोनेंस हो जाएगा, फिर 2p रेजोनेंस कम होगा, दूर हो गए, 2p रेजोनेंस है, और 2p वही कहानी है बेटा रेजोनेंस वाली। तो बताओ अगर मैं प्लस एम की बात करूं तो बताओ, देखो माइनस आई की तो है, प्लस एम बताओ किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का ज्यादा होगा कि आयोडीन का, क्योंकि 2p दूर दूर है, दे ही नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस में तो देने ही तो होते हैं लोन पेयर, तो क्या प्लस एम का ऑर्डर सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा, फिर 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 अब हमें इनका ऑल ओवर इफेक्ट देखना है कि नेट इफेक्ट क्या लग रहा है, क्या देखना है बेटा आपने को कि नेट इफेक्ट क्या लगा। भाई फ्लोरीन क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है,
और प्लस एम से डोनेट भी कर रहा है, प्लस एम से क्या कर रहा है, डोनेट। सेम कहानी क्लोरीन, सेम ब्रोमीन, सेम आयोडीन। अब मुझे ये पता है इन सब का माइनस आई अपने प्लस एम से ज्यादा है, मतलब ये विड्रॉ ज्यादा करते, डोनेट है। अब जब यहाँ फिर एक्सपेरिमेंटल डाटा आता है, देखो अगर मैं समझाने के लिए समझाऊं कि जैसे अपना फ्लोरीन है, तो क्या फ्लोरीन का विड्रॉ सबसे ज्यादा होना चाहिए, माइनस आई सबसे ज्यादा इसी का है, तो हमने कहा ये 900 की पावर से खींच रहा है, कितने पावर से खींच रहा है, समझाने के लिए आगे भाषण में। और जब डोनेट कर रहा है, क्योंकि प्लस एम भी लगा रहा है, प्लस एम लगा रहा है तो क्या कर रहा है, डोनेट। डोनेट क्या फ्लोरीन कम करना चाहिए, क्योंकि इनका प्लस एम क्या होता है, कम, तो डोनेट कम करना चाहिए, तो 900 से खींच रहा है, तो डोनेट मैंने कहा 700 से कर रहा है, तो क्या ज्यादा विड्रॉ कर रहा है, कम डोनेट कर रहा है, तो बताओ ऑल ओवर 200 से विड्रॉ कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऑल ओवर तो 200 में आ जाएगा ना, 900 छीने 700 पकड़ा दी, तो हमने कहा 200 छीने। अब आया क्लोरीन, तो हमने क्लोरीन को कहा देख क्लोरीन तो फ्लोरीन से कम छीनेगा, फ्लोरीन से, तो इसने कहा मैं लो 800 से छीन रहा हूं, तो बताओ फ्लोरीन से कम छीना कि नहीं छीना, तो माइनस आई उससे कम है। और का डोनेट करूंगा कि डोनेट भी तो फ्लोरीन से कम करेगा, और ये डोनेट करता है 500 से, कितने से करता है, तो नेट कितना खींच गया, तो बताओ ज्यादा कौन खींच गया, फ्लोरीन। फ्लोरीन तो बदनाम है, नेट भाई ये तो कह रहा है मैं खींचता भी तो मैं सबसे ज्यादा खींचता हूं, तो सबसे ज्यादा डोनेट करता हूं, तो नेट तो कम ही खींच पाया। मैंने ये नहीं कहा खींच रहा है, खींच सब रहे, लेकिन नेट ज्यादा कौन खींच गया, क्लोरीन। तो अपन ने क्या समझा कि अगर मैं से कोई पूछे अकेला माइनस आई का ऑर्डर पूछेगा तो मैं कहूंगा फ्लोरीन का ज्यादा, और लेकिन अगर माइनस आई और प्लस एम दोनों आया और दोनों का जो नेट पूछेगा तो ज्यादा कौन खींचेगा, आयोडीन। ये याद रखना, अब नॉर्मल बिहेवियर हेलोजेंस का उल्टा, क्या बेटा, उल्टा, इन्हें बोलते हैं अब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजेंस। कभी अगर मान लो ये बेंजीन हटा दूं तो प्लस एम तो रह जाएगा, अगर मान लो ये बेंजीन नहीं होती तो सिर्फ माइनस आई लगता, तो सिर्फ क्लोरीन का ज्यादा, लेकिन माइनस आई और प्लस एम दोनों आया तो प्लस एम में डोनेशन है, माइनस आई में विड्रॉ, तो एक विड्रॉ और एक डोनेशन का जो नेट आता है ना बेटा, वो आयोडीन का ज्यादा विड्रॉ है, आयोडीन का विड्रॉ फ्लोरीन का कम विड्रॉ है। मैंने नहीं कहा फ्लोरीन का विड्रॉ नहीं है, चारों का विड्रॉ है, लेकिन विड्रॉ ऑल ओवर ज्यादा किसका है, उल्टा है। ये जब भी आए तो याद रखना द सिद्धार्थ की कहानी, क्लियर है, अपने इसका पार्ट 2 भी पढ़ेंगे कभी, यहां तक क्लियर हो बेटा, अगर ये कहानी हिट हुई तो फिर बनाएंगे पार्ट 2। अब देखो ध्यान से, अब अपने को निकालना है इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर, तो बेटा मुझे पता है ये चारों के चारों विड्रॉ करते हैं, अगर ये चारों के चारों विड्रॉ करते हैं तो क्या, अब अपने को बेंजीन में देखना है, तो इन चारों में विड्रॉ होता है, तो मतलब इन चारों बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन तो खींच के ले जाएंगे, ऑल ओवर खींच रहे हैं, तो ऑल ओवर खींच के ले जाएंगे, तो इन चारों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही होगी जो सिर्फ बेंजीन है, इसे तो कोई विड्रॉ नहीं कर रहा ना, ये कहता है हम चारों में से तो विड्रॉ करके ले जाते हैं, कि डोनेट भी करते हैं, कि अपन का नेट तो विड्रॉ है, नेट क्या है, तो हमने पहले इसको ले लिया। अब इन चारों की बात करें तो इन चारों में विड्रॉ है, लेकिन नेट ज्यादा विड्रॉ कौन कर रहा है, तो क्या इस बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, तो इसकी सबसे कम, फिर ए डी की, फिर सी की, फिर ए बी की, बोलो कोई दिक्कत है, यहां तक समझ में आया बेटा, पक्का। नेक्स्ट वन आता है डांसिंग रेजोनेंस, कौन सा रेजोनेंस है, नाचने गाने वाला रेजोनेंस, तुम्हारा जैसा रेजोनेंस। तो डांसिंग रेजोनेंस क्या है, ये बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है, इसमें बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल दिखाता है, ये वाला साइक्लोप्रोपेन वाला। अगर साइक्लोप्रोपेन के अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है बेटा, उसके अगले कार्बन पे होना चाहिए, तो दिखाता है। आपको मैंने आइसोमर्स में पढ़ाया था कि साइक्लोप्रोपेन हाईली अनस्टेबल है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, इसमें 60 डिग्री का एंगल है और ये हाईली अनस्टेबल है, अपने आइसोमर्स के लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि ये बहुत तकलीफ में साइक्लोप्रोपेन बनके, क्लियर है, बहुत स्ट्रेन में। तो जैसे ही इसके अगले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये क्या करता है कि इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने लग जाता है, मैं बर्बाद हो गया, क्यों हो रहा है, ये ले मैंने मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले, जैसे इसे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देता है तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएंगे, तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है। ऐसा कि उल्टी साइड से भी तो हो सकता था, कि मतलब कि इधर भी दो इलेक्ट्रॉन है, इधर से नहीं जाके क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते थे, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते तो यहाँ क्या आ जाता, पॉजिटिव चार्ज। आ रही बात समझ में, तो एक तरह से हो क्या रहा है, देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन ऐसे है ना बेटा, तो कभी ये ऊपर जाता है कभी ये ऊपर, तो एक तरह से ऐसा है ना, यूं करके यूं यूं हो रहा है, तो क्या लग रहा है, नाच रहा है, क्या लग रहा है बेटा, नाच रहा है। आ रही बात समझ में, कंटिन्यूसली करता ना ये ऐसे स्टेप से, एक बार ये ऊपर जाएगा एक बार ये नीचे, बहुत तेजी से, देखो ध्यान से, ये है बेटा, एक बार ये ऊपर गया एक बार ये ऊपर गया, तो ऐसा लग रहा है डांस कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, डांस, ऐसा लग रहा है जैसे नाच रहा है, क्या कर रहा है,
इसलिए इसका नाम क्या है बेटा, डांसिंग रेजोनेंस। उस डांसिंग रेजोनेंस से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, नॉर्मल रेजोनेंस से भी ज्यादा। अगर कोई नॉर्मल रेजोनेंस कर रहा है ना, तो उससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है बेटा, डांसिंग रेजोनेंस की। आ रही बात में, किसकी होती है बेटा, डांसिंग। बोलो कोई दिक्कत है? तो ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबल। बोलो कोई दिक्कत है? अब तक बेटा जो पढ़ाया ये तो थ्योरी थी बेटा, यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। हाँ पर सिंपल सी एक कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं है। अब जो क्वेश्चन है ना, सुन ले सूग ले। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन में बस आपको पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ाया था। मतलब ऐसा नहीं आएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन लिख के दिखाओ, इंडक्टिव की डेफिनेशन, ना ना ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आना। क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन से, मतलब जो आपने सीखा है ना उसका एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन सारे उन्हीं से बना हुआ है, बस आप इससे पहले का रट लो अच्छे से और एप्लीकेशन में उसको अप्लाई कर दो। एप्लीकेशन का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला एप्लीकेशन है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में अपन ने सीखा था। अब शुरुआत पहली वाली क्लास में चले गए अपन, जो अपन इतने दिन बात हुई थी ना, कि मैंने कहा अपने को यही तो बात तय करके आना था कि कौन डोनेटिंग कौन विड्रॉइंग ग्रुप, अपन ये तय करके आ चुके हैं। अब अपने दिमाग में सेट है कौन डोनेटिंग कौन है विड्रॉइंग, क्योंकि अपने के चैप्टर के पहले दिन अपना मोटो तो यही था ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन निकालना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इसी के लिए तो जीते मर रहे थे, तो वही करना है हमारे पास में। अब वही काम करेंगे जो शुरू के पहले दिन अपन ने जिस बात के लिए क्या ली थी बेटा, शपथ ली थी कि हम इनका पता करेंगे। तो अपना पहला पता करना है कार्बोकेटाइन का। तो कार्बोकेटाइन कब स्टेबल है कि उसको कोई डोनेट करे, कोई से विड्रॉ तो बिल्कुल भी ना करे। जैसे अपने पास ये तीन ऑप्शन दिए हुए, अपने से पूछता है कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो अपने को पता है कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, CH3 है बेटा, ये डोनेट करेगा। यहाँ पे जो कार्बन इस पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये डबल बॉन्ड पर है, डबल बॉन्ड पे, तो ये कार्बन कैसा है बेटा, sp2। sp2 वाला कार्बन तो विड्रॉ करता है, डोनेट तो नहीं करता। ये कार्बन कैसा है, sp, तो ये तो बिल्कुल भी डोनेट नहीं करता। तो ये कार्बन कहता है मैं डोनेट करूंगा, तो मैं कहा डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल। ये कहता है मैं विड्रॉ करूंगा, और ये क्या कहता है मैं भी विड्रॉ करूंगा। और अगर विड्रॉ करोगे तो अपना कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और sp वाला ज्यादा करेगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम। तो ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, ये और कम स्टेबल। आगे बात में। और वैसे भी डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड पे स्टेबल ही, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वहां आना चाहता है जहां लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जहां क्या हो, ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल बॉन्ड वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ट्रिपल बॉन्ड वाला तो और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज, और sp हाइब्रिडाइज की तो बराबरी नहीं है। क्या बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, इन दोनों की मैं बात करूं तो देखो पॉजिटिव सिंगल है, डबल, पॉजिटिव सिंगल कुछ नहीं है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज के अल्फा पे कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या करेगा, और ये क्या करेगा, रेजोनेंस। क्या करेगा, तो ये कहता तेरे कौन मुंह लग रहा है, मैं जीतूंगा। रेजोनेंस डोमिनेंट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन पे, तो ये जीता और ये। अब देखो यहाँ पॉजिटिव सिंगल है, डबल, यहाँ पॉजिटिव सिंगल है, डबल, रेजोनेंस तो दोनों में। अब देखो बेटा, क्या इस पॉजिटिव चार्ज की अगर ना है तब भी बेंजीन एरोमेटिक है क्या? मैंने कहा ये पॉजिटिव चार्ज बना, तुम्हें कोई खुशी हुई क्या? काहे की खुशी, हम तो पहले एरोमेटिक थे। अब फोकट में इसको रेजोनेंस और कराना पड़ेगा, हमें कोई खुशी। अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज ना होता तो क्या ये चीज एरोमेटिक है क्या? अगर पॉजिटिव चार्ज ना होता तब, अरे पॉजिटिव चार्ज ना है तब पूछ रहा हूं, अब एरोमेटिक है क्या? नहीं है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, मैं तुम्हें खुशी हुई कि बहुत खुशी हुई, अब हम एरोमेटिक बन गए। अब हम क्या बन गए, तो हमने कहा इस पॉजिटिव चार्ज को ले जाएं कि ना ना रहने दो, ना ना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ है ही नहीं, बैठे रहने दो, क्योंकि ये खुश है। ये क्या है बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज आने से ये स्ट्रक्चर खुश है ना बेटा, पहले ऐसा था, पॉजिटिव चार्ज आने से खुश हो गया, कहता बहुत मजा आ रहा है, रहने दो इसको यहीं पे। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? और इस कार्बोकेटाइन आने से कोई एरोमेटिक एरोमेटिक है, तो कहता है मैं कार्बोकेटाइन बना, खुशी है क्या, कि पाएंगे खुशी, बना बनाया, हम तो पहले एरोमेटिक थे, हम तो पहले ही, इसको फोकट में रेजोनेंस और कराना पड़ रहा है, कोई खुशी वुशी, कहता है स्टेबल कर देंगे, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज्यादा खुशी कि पार्टी दे दे ऐसी कोई खुशी, लेकिन इसे है, इसे है। बोलो कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आया बेटा? अगर मुझे इन दोनों की
इन दोनों में क्या, हाँ इन दोनों में पूछे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? आंसर भी दिख रहा है, फिर भी तुम्हारे पास जवाब, मैं लॉजिक पूछूंगा। अरे सोगले बच्चों, अभी बताया था नाचने गाने वाला रेजोनेंस करेगा ये, रेजोनेंस से ज्यादा है, नाचने गाने वाला है ना ये तो। आई बात में, साइक्लोप्रोपेन के अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे याद करना है इसको। नाचने गाने वाला है कौन है, और नाचने नाचने गाने वालों की चलती है दुनिया। क्लियर है, ध्यान से, कोई दिक्कत है? चलो जी, अब हमने क्या कर रखा है बेटा, एक्सपेरिमेंटली सबका एक ऑर्डर ले रखा है, ये ऑर्डर थोड़ा थोड़ा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखो वैसे मोस्टली याद हो जाएगा कि देखो इस कार्बोकेटाइन के पास कितने नाचने गाने वाले हैं, तो एक नाचने गाने वाला भारी होता है, तो तीन तीन है, कौन है, इसके पास है तो, तीन वाला दो पे भारी है। फिर यहाँ पे पेज का मतलब बेंजीन है, तो तीन तीन बेंजीन है, खूब सारा रेजोनेंस है। देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो तीन तीन रेजोनेंस है। तो दो के बाद में कौन, तीन रेजोनेंस, तीन के बाद है दो रेजोनेंस, दो बेंजीन मतलब दो बार रेजोनेंस है, और दो रेजोनेंस एक डांस नाचने गाने वाले पे तो भारी है, एक नाचने गाने वाले पे भारी है। और ये एक नाचने गाने वाला किस पे भारी है, देखो इस पीएच के पास एक रेजोनेंस, और कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, एक तो बेंजीन से रेजोनेंस और ये अल्फा अल्फा, देखो यही तो पता करना है एप्लीकेशन में, बस आपको पता होना चाहिए हो रहा है। 6 अल्फा हाइड्रोजन और बेंजीन के साथ रेजोनेंस, यहाँ पे बेंजीन से रेजोनेंस और कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन है, क्या तो वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। उसके बाद में नो अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन। तो देखो बेटा ऐसा नहीं कि रेजोनेंस हमेशा भारी है, इसके पास भी रेजोनेंस है ना, पॉजिटिव सिंगल डबल, लेकिन ये है तो सही, लेकिन नो अल्फा हाइड्रोजन पे भारी नहीं है। हमारी बात समझ में, तो नो अल्फा हाइड्रोजन इस पे एक पे भारी, एक रेजोनेंस पे भारी। फिर ये किस पे भारी है, इस पे भारी, इस पोजीशन को बोलते हैं एलाइलिक, क्या बोलते हैं बेटा, एलाइलिक। क्लियर है, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक, क्या बोलते हैं, तो ये जो एलाइलिक, इसमें तो एक ही रेजोनेंस है, इसमें सोचो रिंग में कितना बड़ा रेजोनेंस है। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आया बेटा? तो सबसे पहले तीन नाचने गाने वाले, दो नाचने गाने वाले, फिर तीन रेजोनेंस, दो रेजोनेंस, फिर एक नाचने गाने वाला, फिर एक रेजोनेंस, 6 अल्फा हाइड्रोजन, फिर एक रेजोनेंस, 3 अल्फा हाइड्रोजन, फिर नो हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर एक रेजोनेंस, और फिर एक एलाइलिक वाला रेजोनेंस। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये इनकी क्या है। अब देखो बेटा, हमसे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया, क्या पूछा गया, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कि इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी। देखो अपने पास स्ट्रक्चर बनी हुई है बेटा, आपको पहला काम होता है आपको टारगेट पहचानना है, क्या पहचानना है, टारगेट किस पे अटैक करवाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टारगेट पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये पता नहीं लगा कि टारगेट एटम कौन सा है, तो मैं कह रहा हूं तुम्हें कुछ पता नहीं लगने वाला है, तुम मर जाओगे, तुम्हें मर जाओगे। तो हमें पूछा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब ये अपना टारगेट है, इसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको इसी का ध्यान रखना है। अब देखो पहले कॉमन चीजों का पर कभी बहस नहीं करनी है, कॉमन चीजों में कभी बहस नहीं करनी। मैंने इन दोनों में जैसे कंपैरिजन करना है, तो मैंने कहा दोनों ही खत्म है, तो इसमें तो कंपैरिजन ही नहीं हुआ ना। मैंने कहा इन दोनों में कंपैरिजन करना है, मैंने कहा ठीक है क्लास आ जाता है, क्लास है आता, बस ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, भाई खत्म तो दोनों ही, इसका क्या कंपैरिजन हुआ। तो इन अगर मैं इनमें कंपैरिजन करना है, तो ये कहता है पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, वो तो सब में सेम है, बेंजीन तो सभी में सेम है, उसका क्या घमंड, उसका कोई घमंड होना चाहिए क्या कि नहीं। अब देखो बाकी ग्रुप क्या कर रहे हैं इनके साथ में, तो इस बेंजीन पे तो कुछ नहीं लगा हुआ, इस बेंजीन पे एक NO2 लगा हुआ है, और NO2 का कैसा इफेक्ट होता है, एक्स वाई, और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा, बाहर खींचेगा, तो इसका इफेक्ट कौन सा है, माइनस है। और ये नाइट्रोजन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो साथ में माइनस आई, तो राक्षस है, माइनस एम भी। और इस NO2 का क्या इफेक्ट होगा रे, माइनस एम होगा कि नहीं होगा,
अरे मेरे टारगेट के मेटा पर है ये तो ऑर्थो पे था, ये कहा है मेटा पे रेजोनेंस लगता ही। उसने कहा मेरे पास माइनस है, मैं रख ले तेरे पास, हमारे यहाँ वर्क है। पर NO2 कहेगा मेरा माइनस आई तो हर जगह लगता है, वो तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है सिर्फ है, तो माइनस आई सिर्फ क्या लगेगा। मैंने कहा तेरा रे कि पेरा पर पड़ता है मेरे, माइनस एम लगेगा, क्या लगेगा, और माइनस आई तो लगता ही लगता है। अब कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं, क्या अपने को डोनेट करने वाले पसंद है कि विड्रॉ करने वाले। डोनेट करने वाला। हमने इन तीनों को कहा तुम तो बहुत खत्म आदमी हो, तीनों के तीनों विड्रॉ करते हो, तीनों में विड्रॉ है, तो हमने तीनों को क्या कहा, तुम बहुत ही, तो ए वाला अच्छा है बेचारा, इसमें कोई डोनेट भी नहीं है तो कोई विड्रॉ भी। इन तीनों में से ये आया कि मैं उतना खत्म नहीं हूं जितना तुम समझ रहे हो, मतलब कि मैं माइनस आई से खींच रहा हूं। मैं किससे खींच रहा हूं, ये दो तो माइनस एम से खींच रहे हैं। क्या सर इनका भी तो पहले माइनस एम की बात होगी, किसकी बात होगी, इनके माइनस आई की बात ही। ये कह रहा है मैं तो माइनस आई से खींच रहा हूं, ये दोनों तो माइनस एम से खींच रहे हैं, किससे खींच रहे हैं, ये मुझसे खत्म है। मैंने चलो तो ठीक है, तो अब हम दोनों को बुलाया कि दोनों खत्म, इधर आ जाओ, तुम बहुत इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, क्या खींच तो रहे। फिर मैंने कहा तुम दोनों में से कोई तो गया बीता होगा और खत्म, तो क्या और कौन सा है। तो अब देखो ध्यान से, इन दोनों में अगर अपन बात करें तो दोनों में से ये भी माइनस एम और ये भी, दोनों में माइनस एम लग रहा है, तो क्या माइनस एम तो तुम दोनों का बराबर है। तो फिर ये क्या कहेगा कि मेरा माइनस आई कम है, मैंने तेरा माइनस आई काय को कम है, कि मैं दूर हूं। तो माइनस एम तो हम दोनों बराबर लगा रहे हैं, वहां से तो हम दोनों ही खत्म है, लेकिन मैं इसके कंपेरिजन में माइनस आई कम लगा रहा हूं, मुझ में कुछ दया है, मुझ में कुछ है, मैं कुछ कम खींच रहा हूं इससे, क्योंकि माइनस आई किस पे लगता है बेटा, डिस्टेंस पे। क्या लगता है, ये पास में ज्यादा खींचेगा, कार्बोकेटाइन को बर्बाद करके रख देगा, और जबकि ये दूर है तो माइनस आई तो कम लगाएगा। तो हमने कहा डी वाले तू तो वैसे खत्म तो है, लेकिन इससे तो कुछ ठीक ही है। बोलो कोई दिक्कत है, ये किसका ऑर्डर आगे, स्टेबिलिटी ऑफ पे आगे समझ में। तो देखो आपको इफेक्ट का ही पता होना चाहिए कौन सा इफेक्ट लग रहा है, बाकी मैं कौन सी तुमसे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनवा रहा हूं। आ रही बात समझ में, क्या क्यों होगी, तो कार्बोकेटाइन को स्टेबल थोड़ी करेगा वो, माइनस आई विड्रॉ होता है, डोनेट थोड़ी होता है। तो किससे ज्यादा, ए में कौन, एन में कौन खींच रहा है, यहां तक चमका क्या रहे, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे, ये तूने सही मुझे राय दी कि पूछो। देखो भाई, फिर से अपने पास टारगेट कौन है, कार्बोकेटाइन। क्या सारे कार्बोकेटाइन बेंजीन से जुड़े, सबका रेजोनेंस है, तो इस बात का कोई घमंड होना चाहिए क्या, इसका क्या घमंड है। सब्स्टिट्यूएंट देखो, तो इस पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो क्या बेंजीन के अल्फा पर है, तो क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा, और लगाएगा ना, ऑर्थो पर ही तो है, तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस एच, कौन सा लगेगा, देख लो इसके ऑर्थो पर प्लस एच लगेगा, अल्फा पर है ना, और साथ में कौन सा लगेगा, प्लस आई। अब बताओ प्लस आई क्यों लग रहा है भाई, क्योंकि ये sp3 और ये कार्बन कैसा है, तो ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस तो लेस वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इंडक्टिव तो इसी पे डिपेंड करता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ये CH3 क्या लगाएगा रे, प्लस आई लगाएगा, प्लस एच नहीं लगाएगा क्या, क्यों नहीं लगाएगा, मेटा पे लगता ही, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएगा, प्लस आई। क्या इतनी बात चमकी क्या। अब ये पैरा पर है, ये कहता हमारा तो लगता है प्लस एच, हमारा तो प्लस एच है, और मैंने कहा प्लस आई के वो तो लगना ही लगना है। बोलो कोई दिक्कत है। अब बेटा कंपैरिजन करना है, तो इन तीनों में कहीं ना कहीं डोनेशन है। हमने ए वाले को कहा तो खत्म है, तेरे पास तो कुछ नहीं है। बोलो ए वाले के पास तो कुछ है ही नहीं ना, ना कोई, ये तीनों में डोनेशन है, चाहे माड़ा मोटा कैसा ही हो। अब इनमें डोनेशन की बात करें तो इन तीनों ने कहा कि सर हम में से ये बीच वाला खत्म है। मैंने कहा क्यों, कि हम प्लस एच से डोनेट कर रहे हैं और ये खत्म सिर्फ प्लस आई से डोनेट कर रहा है। मैंने कहा ये तो गलत बात है भाई, तू तो खत्म है, तू तो सी वाला आ गया बेटा। अब बी और डी को बुलाया, मैं तुम दोनों में बढ़िया कौन सा है, तो अब ध्यान से इन्होंने कहा, मैंने कहा प्लस एच के बराबर लगाते, कोई कमी, मैं और कोई और चीज बताओ जिसे पता करे तुम में से बढ़िया कौन है। तो ये कहता मैं प्लस आई लगाता हूं, मैं तो रह के मैं भी प्लस आई लगाता हूं और इससे ठीक लगाता हूं। मैंने कहा क्या गारंटी ठीक लगाता है, कि मैं पास में हूं और प्लस आई पास वाले का ज्यादा लगता है, तो ये कहता है मैं ज्यादा डोनेट करता हूं,
और कार्बोकेटाइन को तो डोनेट करने वाले ही। तो बताओ बी ज्यादा है और ए डी। आई बात समझ में? तो देखो ऑर्गेनिक रटने का नहीं, बस एप्लीकेशन याद होनी चाहिए। एप्लीकेशन क्या थ्योरी याद होनी चाहिए, पर एप्लीकेशन में कुछ नहीं पूछा गया उसका, बस पता होना चाहिए लग रहा है नहीं लग रहा, लग रहा है या। नेक्स्ट देखो बेटा जी, सबके सब कार्बोकेटाइन है। यस सर, सबके सब कार्बोकेटाइन है। फिर हमने क्या देखा बेटा, इन कार्बोकेटाइन पे सब पे पॉजिटिव चार्ज है। ये सर सब पे पॉजिटिव चार्ज है, सब एंजिन से रेजोनेंस कर रहे हैं, इस बात का कोई घमंड नहीं। तो सब्स्टिट्यूएंट को देखो, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को पूछा कि तेरे पास क्या है, कि मेरे पास लोन पेयर है और मैं डोनेट करूंगा, तो प्लस एम। फिर मैंने कहा दूसरा कि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो मैं विड्रॉ भी करूंगा। इसको पूछा कि चाय को देख रहे हो, मैं मेटा पे हूं, मेरा प्लस एम लगता ही नहीं है, पर माइनस आई तो लगेगा इसका। अब हमने देखा भाई डोनेट करने वाले पसंद है, तो देखो इनका मेन काम डोनेट है, इनका माइनस है मत देखो, इनका मेन काम क्या है, क्योंकि रेजोनेंस की पहले चलती है। हमने सीको का इधर आ रहे तो विड्रॉ कर रहा है, इसके अलावा कोई विड्रॉ नहीं कर रहा कि सर ये भी तो कर रहे हैं माइनस है। अरे इनका मेन काम देखो, पहले मेन काम तो प्लस डोनेशन ही है। मैंने कहा इधर आ रहे खत्म हुए हुए, विड्रॉ कर रहा है, क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, पीछे चल। अब इन तीनों को बुलाया कि तुम तीनों में से बढ़िया कौन सा है, तो ये दोनों कहेंगे देखो हम तो प्लस एम से डोनेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्लस एम से, और ए वाले के पास कुछ है ही नहीं। मैंने कहा ए वाले गलत बात है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो पीछे हो जा। तो अब बचा बेटा कौन, बी और ए डी, दोनों में प्लस एम है, तो मेन इनका इफेक्ट प्लस एम ही मानेंगे, माइनस आई मेन इफेक्ट है, इसके कारण इन बाकियों से जीत गए दोनों। मैंने कहा तुम दोनों सबसे जीत के, लेकिन इनाम तो एक को ही मिलेगा, तुम दोनों में से बढ़िया आदमी कौन सा है, कि मैंने कहा प्लस एम किसका ज्यादा, कि प्लस एम दोनों का। फिर मैंने कहा तुम्हारा और कोई कमी वमी बताओ, कि हम माइनस आई और लगाते हैं, और मैं माइनस आई लगाते हो मतलब विड्रॉ करते हो, और तुम क्यों, विड्रॉ तो करते हैं। फिर मैंने कहा ज्यादा विड्रॉ कौन करता है, तो बी वाला कि डी वाला, बी वाला ज्यादा विड्रॉ करता है, क्यों, क्योंकि पास में। तो डी वाला क्या, देखो सर ये विड्रॉ करता है और ये ज्यादा विड्रॉ कर रहा है, डोनेट तो मेरे बराबर था लेकिन विड्रॉ मुझसे ज्यादा, क्योंकि माइनस आई तो विड्रॉ का बताता, पास वाले का माइनस आई ज्यादा, तो ज्यादा विड्रॉ करना मतलब खत्म है, खत्म है मतलब है। समझ में आया क्या, बोलो कोई दिक्कत है। तो बस आपको तो रेजोनेंस, मैं कहता हूँ घर पे रोज रटा करो उसे। अब अगले 5-4 दिन तक जब तक एप्लीकेशन चल रहे हैं, ये एप्लीकेशन तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो और उन्हें रटो बार बार, जो इससे आज से पहले जो पढ़ाई उसे, क्योंकि कहानी उसी की है, वो याद हुई ना तो कट कट आंसर है। और मैंने कहा था ना एग्जाम में जो ऐसे लिखाएगा क्वेश्चन, पेन में नहीं उठाना पड़ेगा, मतलब सोल्व ही नहीं करना, देखो यहीं से पता लग गया ना कौन आगे कौन पीछे, कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा। आ रही बात में नहीं, अभी तो आईपीएस आएगा ना, आइसोमर्स भी। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल किसकी बात कर रहा है बेटा, देखो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है तो मोस्ट ऑफ टाइम कार्बोकेटाइन की देख लो, इसकी देख लो, उसी का भाई है, उसी का। जैसे बेटा ये फ्री रेडिकल है तो आपका टारगेट कौन है, फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल रेफरेंस हुआ, तो बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9। इसमें 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 है ही नहीं, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वही ज्यादा कार्बोकेटाइन के, तो भाई ये ऑर्डर हो गया, बोलो कोई दिक्कत है। अब बात करते हैं बेटा इनमें, देखो बेटा इनमें एक बार बात करें, ध्यान समझना, ये फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल सिंगल डबल, तो एक तरह से कार्बोकेटाइन सिंगल डबल रेजोनेंस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ रेजोनेंस, और रेजोनेंस हुआ इसका मतलब ये तो रेजोनेंस कर रहा है, इसका कोई रेजोनेंस है क्या, इसका इसका अरे कहा है, पाई सिग्मा पाई की खुद की दुकान चल रही तो अपने ऊपर से दुकान चल नहीं, तो इसका मतलब ए वाला कहता मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे, मेरे पास रेजोनेंस है। अब ये चारों बच्चे में तुम में से किसी का रेजोनेंस नहीं है, तो का रेजोनेंस तो नहीं होगा, तो है तो कार्बोकेटाइन जैसा ही ना। ये है कहां पर बेटा, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है, और पास में एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पर भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन जुड़ा हुआ है sp2, इस कार्बन से इधर भी sp2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी sp2, क्या ये भी खींचेगा, और ये भी, ये वाला sp2 वाला भी, ये sp वाला भी, क्योंकि कार्बन sp तो sp वाला तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, खींचेगा, ये sp2 वाला भी, इसके तो दोनों तरफ sp2 है खींचेंगे,
ये कहता हमारे यहाँ सुरक्षित है, कोई खींचने वेचने वाला। मैंने तू अच्छा आदमी, आजा बैठ जा। अब ये तीनों बच्चे में खत्म हुए, तुम में से कौन ज्यादा खींच रहा है? तो इन दोनों का ये खींच रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बनता है, ये खींच रहा है। मैं पीछे जा, खत्म हुए में पीछे चला गया। अब इन दोनों में पूछा मैं, तुम दोनों में से कौन शाना है? कि देखो मेरे में एक ही खींच रहा है, उसमें दो दो खींच रहे, ये ज्यादा खत्म है। मैंने कहा ले भाई तू आगे आ जा, तू आगे, बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? बस इतना सा फ्री रेडिकल पढ़ना, कार्बोकेटाइन का भाई तो है। अब आता है बेटा आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन का कहानी क्या है? डोनेट करने वाले कि विड्रॉ करने वाले? विड्रॉ करने वाले। कौन चाहिए? कि सर जो विड्रॉ करते हैं, डोनेट करने वालों का हम क्या करेंगे? कोई मतलब ही यहां तो चाहिए विड्रॉ करने वाले, खींच डाले इलेक्ट्रॉन सारे के सारे, वही चाहिए। कहानी उल्टी है। तो पहले देखा नेगेटिव चार्ज, क्या सारे नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस है? क्या है कि सर सबका रेजोनेंस है। आप उसकी बहाने से तो फ्री रहो, टेंशन फ्री, कोई टेंशन ही। क्या ये सारे नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस है? क्या है बेंजीन से है? इस बात का कोई घमंड है? तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। इस NO2 का क्या लगता है? अरे NO2 का क्या लगता है? औरतों पे तो माइनस एम और माइनस आई, बहुत बड़ा राक्षस है। इस NO2 का क्या लगेगा रे? रेजोनेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है। और इसका माइनस एम और हमने कहा कि हमें विड्रॉ पसंद है। हमें क्या पसंद है? ए वाले को कहा तू खत्म है, तू क्या है? तेरे में तो विड्रॉ है ही नहीं। अब इन तीनों को कहा कि तुम में अच्छा कौन? तो इन्होंने कहा कि सर ये बी वाला, सी वाला खत्म है। मैंने कहा क्यों रहे? कि सर हम तो माइनस एम से विड्रॉ करते हैं, ये सुगला सा माइनस आई से करता है। मैं पीछे चल, क्या चल बेटा? अब इन दोनों को बुलाया, मैं तुम दोनों में से बढ़िया आदमी कौन सा है? कि माइनस एम किसका ज्यादा है? कि दोनों का माइनस एम बराबर है। फिर मैंने कहा कुछ और भी लगाते हो? कि दोनों माइनस आई लगाते हैं। मैंने कहा माइनस आई ज्यादा किसका है? कि जो पास में, मैं पास में तू है। कि फिर मेरा ये, फिर तो मैंने तू माइनस आई ज्यादा लगाता है, इसका मतलब तू ज्यादा विड्रॉ करता है, और एनाइन को तो चाहिए ज्यादा विड्रॉ वाला। तो आंसर क्या होगा बेटा? बी। फिर डी वाले का विड्रॉ कम था। तो देखो कंपैरिजन लाइन वाइज करना है, पहले रेजोनेंस से बढ़ाया, रेजोनेंस बराबर आ गया तो इंडक्टिव से बढ़ाया। कहानी वही है, अब उल्टा है। नेक्स्ट देखो, सारों पे एनाइन है, तो सारों का एनाइन क्या करेगा? रेजोनेंस क्या करेगा? बोलो कोई दिक्कत है? कि सर सबका एनाइन रेजोनेंस करेगा। अब इस बात का तो कोई कमेंट होना ही नहीं चाहिए। अब हम देखेंगे जो ग्रुप लगा वो क्या लगाता है। CH3 का क्या लगता है? वैसे तो एनाइन पे कुछ नहीं लगता, लेकिन इनडायरेक्ट तो लगाता है कि नहीं लगाता? देखो इनडायरेक्ट बेंजीन बीच में लगाएगा, तो इनडायरेक्ट लगाएगा तो इसका क्या लगेगा? प्लस H और प्लस आई। ये मेटा वाला बेचारा प्लस आई, और तो विपेरा वाला। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो ध्यान से कि हमने कहा कि एनाइन डोनेशन की विड्रॉ। अरे एनाइन को क्या पसंद है? विड्रॉ। क्या पसंद है? हमने कहा तुम तीनों खत्म हो, तीनों डोनेट कर रहे हो, तीनों तीनों क्या कर रहे हो? ए वाले को कहा भाई तू आगे आगे बैठ जा, तू शाना आदमी। फिर सी वाला आया कि भाई सर मेरे मेरे को, मैं इनकी तरह मत गिनो, मैं तो प्लस आई से डोनेट करता हूं, ये दोनों करते हैं प्लस एच से डोनेट। तो मैंने कहा तू आदमी थोड़ा ठीक लगा, मान जा बेटा, मैं आदमी ठीक ना हूं, कुटूंगा बहुत है। क्लियर है? तो ये क्या बेटा, आदमी अपने को ठीक लगा कि प्लस आई से डोनेट कर रहा है, बड़ा बोला शाना है, माफ कर देते हैं। ये दोनों तो प्लस एच से लगा रहे हैं, तो हमने सी वाले को बुला दिया, तू आ जा। अब इन दोनों का, तुम दोनों बहुत खत्म आदमी हो रहे, तुम प्लस एच लगाते हो, बहुत ज्यादा डोनेट करते हो। डोनेट तो हम प्लस एच बराबर करते हो, तुम दोनों में से एक ज्यादा खत्म है, तो कहा प्लस एच तुम्हारा बराबर है। फिर मैंने कहा तुम्हारा और कौन सा इफेक्ट लगता है? कि प्लस आई। मैंने ज्यादा किसका लगता है? और तो वाले ने कहा मेरा लगता है। मैं तू बहुत खत्म है। कि सर क्यों? क्योंकि तू पास में, और पास वाले का प्लस आई ज्यादा, और हमें तो चाहिए ही नहीं प्लस आई, तो इसका प्लस आई ज्यादा। हमने कहा तू खत्म। तो क्या है बेटा? फिर अरे डोनेट पसंद थोड़ी अब की बार अपने का। हाँ तो ज्यादा डोनेट कर रहा, प्लस आई लगा रहा सुगले। कहाँ खो रहा है सुगला सा? नेक्स्ट देखो, मान जा छोरी। अब देखो फिर से वही कहानी है, नाइन है। तो इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो अपन क्या बोलेंगे? प्लस एम और माइनस आई। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, इसकी माइनस आई प्लस एम और हमने कहा देखो भाई डोनेशन पसंद नहीं है। अरे ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, जब दो बॉन्ड बनाता है तो दो लोन पेयर होते हैं, बताने की जरूरत है नहीं है।
तो अब देखो ध्यान से, आज सोगले छड़े सामने, तो अपने को कहा डोनेशन पसंद ही नहीं है, तो ए वाला कहता अपने कोई डोनेशन नहीं है, तो मैंने कहा विड्रॉ भी तो नहीं है। सी वाला कहता अपने विड्रॉ है, चाहे माड़ा मोटा कैसा ही हो लेकिन है। मैंने कहा इनका कि इनका तो मेन इफेक्ट डोनेशन है, प्लस है ना, तो हमने सी वाले को कहा तू आगे आ जा। फिर ए वाला, अब हमने दोनों कहा तुम दोनों खत्म निकले, तुम दोनों डोनेट करते हो क्या? डोनेट तो करते हैं, हमारा एक और इफेक्ट देख लो। मैंने कहा कौन सा? कि माइनस आई। तो मैंने डोनेट ज्यादा कौन करता? कि बराबर, कोई कमी ज्यादा। मैंने कहा विड्रॉ कौन करता है फिर? तो ये कहता दोनों का विड्रॉ में माइनस आई है, और ये कहता मैं पास में हूं, मैं भी ज्यादा विड्रॉ कर लेता हूं। मैं हो तो वैसे तुम दोनों खत्म पपूंद हो, लेकिन तू ठीक है इनमें से, तो ठीक है तू विड्रॉ तो कर लेता है, तो वो विड्रॉ भी नहीं कर पाता, तो इसलिए बी वाला फिर क्या ये समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्लास में इसका अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। आज एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ने के लिए आप इन सबको तीनों को पढ़ के आओगे, तीनों एप्लीकेशन रटी भी होनी चाहिए डिट्टो एकदम गजदे से। आ रही बात में? कल पूछूंगा तुझसे, सारा पढ़ के आओ, पूछेगा पूरा जियो चाहिए ना, रट के आओ अच्छे से। आपको मतलब रटना क्या, आप समझ में आ गया ना क्या पढ़ना? आपको पता होना चाहिए रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, कौन सी पोजीशन पे हो रहा है, किसका प्लस एम, किसका माइनस आई, किसका प्लस एच, ये तो याद करके आना है। एग्जैक्ट जैसे बनाया वैसे थोड़ी याद करके आना है, ठीक है ना बेटा? इसको याद करके और साथ साथ में लिखते रहना बेटा कॉपी में ना, और घर पे जब लिखते हो तो सोच समझे आंसर जान जाए, लिखते समय ये खुद से देखे बिना लिखना है, स्ट्रक्चर बना ली फिर सोचना है कि आंसर तुम सही सेम ला पाते हो क्या। आ रही बात समझ में? चलो जी बेटा जी, कल मिलते हैं।